अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ौदा विलायत। हमने आपके साथ एक सिलसिला शुरू किया, एक प्रोग्राम जो हम पाकिस्तान की बदलती हुई माशी सूरत हाल और उसका एनालिसिस करते हैं। हम तरक्की पजीर ममालिक की फ़हरिस्त में भी अब शामिल नहीं होते जो हमारी मौजूदा माशी सूरत हाल जा रही है। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने हॉट टॉपिक जो महंगाई है उसके ऊपर बात की, उसके असबाब क्या हैं, उसको कैसे हल किया जा सकता है, इस पे बात की। फिर हमने ये बात की कि उस ज़मन में सप्लाई शॉक्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। नाज़रीन, जब मैंने हीटिंग अप इकॉनमी की बात आपसे की तो हमने IMF का भी जिक्र किया। इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में मैं आपको IMF और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले जो मुआहदे हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। हम IMF के साथ काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक को और कोई भी ऐसा मुल्क जिसको माली इमदाद की ज़रूरत है अपनी माशी तरक्की के लिए, उसके लिए वो कर्जा देता है। अगर रिसर्च की ज़बान में बात की जाए तो हमें रिसर्च एनालिसिस करके बहुत सारे आर्टिकल्स देख के ये पता चलता है कि अब तक जिन ममालिक ने भी IMF के मुआहदों पे अमल किया और कर्जे के ऊपर अपने मुल्क को चलाया वो तबाही की तरफ गए। यूजुअली पर्पस ऑफ IMF क्या होता है कि जो मुल्क जो हैं वो खुद अपने तौर के ऊपर अपनी माली इमदाद नहीं कर पाते और उनकी माशी तरक्की उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करें, कर्जे प्रोवाइड करें और उनको तरक्की की राह पे गामजन करें। लेकिन IMF के साथ अगर आप हिस्टोरिकली जिन भी ममालिक ने कर्जा लिया, जो भी मुआहदों के अंदर आए और कुछ को स्ट्रक्चरल एडजस्ट प्रोग्राम्स कहा गया, उनके तहत जब उन्होंने IMF के साथ चलना शुरू किया तो वो कभी भी दोबारा स्टेबिलिटी की रोड पे नहीं आ सके। देखिए, माशी मसाइल जो हैं वो उस तरह हल होते हैं जब आपके पास आपकी माशियात के अंदर या आपकी इकॉनमी के अंदर जितने पिलर्स हैं, जितने इदारे हैं, वो सब मिल के काम कर रहे हैं और जो इस्लाहात आप लाना चाहते हैं इदारों के अंदर वो फ्रूटफुल तभी साबित होती हैं जिस वक्त आप एक अच्छी गवर्नेंस का मुजाहरा करते हैं। हमारे साथ हमारे माशी मसाइल की बहुत ज़्यादा बुनियाद ये है कि हमने कभी स्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो नहीं दी। हम दुनिया की उन चंद इकोनॉमीज में से हैं, बल्कि उन चंद में भी 2-3 ही हैं गिनी चुनी जो नॉन स्ट्रक्चरल और इनफॉर्मल मार्केट है। फॉर्मल मार्केट हमारे मुल्क में बहुत कम है और जो मार्केट मौजूद है उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अब ये कैसे मुमकिन होता है कि किसी मार्केट के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर आ सके? ये उसी वक्त मुमकिन है जब हुकूमत ऐसी इस्लाहात लेकर आती है, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है और जब हुकूमत वो पॉलिसीज़ इम्प्लीफाई करती है तो बाकी इदारे जिनका काम कानून नाफिज करना है और जिनका काम जैसे FPR है, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, ये लोगों को अपने कानून के दायरे में लेकर आए तो फिर लोग जो हैं वो असूल और पाबंदियों के मुताबिक काम करते हैं और मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट का नक्शा होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आई उन्होंने अपने इर्द गिर्द रहने वाले उमरा को नवाजने के लिए और वो हुक्मरान तबका जो उसमें बैठा हुआ है, जो खुद एलीट क्लास है, उनकी दौलत को मज़ीद दौलत में तकसीम करने के लिए जो है वो फैसिलिटेट करने वाली पॉलिसीज़ बनाई। सब्सिडी भी उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्सिडीज़ मीडियम साइज़ इंडस्ट्री को नहीं दी जाती, स्मॉल साइज़ इंडस्ट्री को नहीं दी जाती। सबसे बड़ी बात, अब टैक्स नेट के अंदर जो है सिर्फ मिडिल क्लास पिसती है या लो मिडिल क्लास पिसती है। एलीट क्लास टैक्स नहीं देती, वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, चाहे वो मीडिया माफिया है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट ताजर माफिया है, चाहे जो है वो आपके सरकारी इदारे हैं जो ना बिल देते हैं ना माफिया देते हैं, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी भी फॉर्म के अंदर जिसके पास भी ताकत मौजूद है वो माफिया है। तो वो इदारे बिल नहीं देते, वो इंडस्ट्रियल्स बिल नहीं देते, बड़े अमीर लोग बिल नहीं देते, ना वो बिल देते हैं ना वो टैक्स देते हैं, ना उनकी इनकम अकाउंटेबल हो पाती है। सो हम शोर तो बहुत सुनते हैं करप्शन का, लेकिन हम इस पे अमल होता हुआ नहीं देखते। यानी जो रिकवरी होनी चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है, जो फाइनेंसेस हैं, वो किसी तरह बरामद नहीं होता।
दूसरी तरफ मैं बारहा ये बात कर चुकी हूँ कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम मौजूद है, हमारे यहाँ रिग्रेसिव टैक्सेशन की जाती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं की जाती। जब आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं तो वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहलाती है, जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं तो वो रिग्रेसिव टैक्सेशन कहलाती है। रिग्रेसिव टैक्सेशन गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर बनाती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अमीर से पैसा लेके मुल्क के बाकी लोगों में, चाहे वो मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, अंडर द पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग हैं, उनमें मुनसिफाना तकसीम के तहत पहुंचाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर तरह का, जिसको कहते हैं आवा यावा बिकलावा को, 90s के अंदर हमने IMF के साथ मुआहिदा किया जिसको हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का नाम दिया, और इसके तहत ये तय पाया कि IMF पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो अपने इदारों में मजबूती लेकर आएगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेगा, अपने डेवलपमेंट बजट के ऊपर लगाएगा, लोगों की सेहत तालीम के ऊपर खर्च करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अपना बजट डेफिसिट ठीक करेगा, ट्रेड डेफिसिट ठीक करेगा। मैं आगे भी आपके साथ ये बात कर चुकी हूँ कि IMF की शराइत क्या होती हैं। जैसे अभी आपने सुना कि पाकिस्तान की IMF के साथ बातचीत जो है वो फिर नाकाम हो गई। अब ये बातचीत क्या होती है जो नाकाम हो जाती है? IMF जब आपके साथ टेबल पे बैठती है तो वो आपके आगे दो शर्तें रखती है। एक, आपका ट्रेड डेफिसिट कम से कम हो, ना हो तो बहुत बेहतर है, और आपका बजट डेफिसिट कम से कम। ये ट्विन डेफिसिट जब कम होते हैं तो उनको ये लगता है कि जो रकम हम इनको कर्ज में दे रहे हैं ये वापस करने के काबिल होंगे। अब हमारे जैसा मुल्क जो अपनी GDP का 90% जो है वो कर्जों की वापसी में अदा कर रहा है, और बाकी सिर्फ उसके पास 10% बचते हैं, जो 10% जिस तरह तकसीम किए जाते हैं वो कभी भी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचते। और इंटरनल रेवेन्यूज जो है वो सिर्फ जो बंदा मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पहले से टैक्सेस दे रहे हैं, जो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, जो GST भी भर रहे हैं, जो लेवाई भी दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, उन्हीं की गर्दनों पे दोबारा पाँव रख दिया जाता है। सो क्या होगा? वही होगा कि मिडिल क्लास मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। सो ये सारी जो माशी पॉलिसीज़ हैं ये नाकाम पॉलिसीज़ का है। एनीवेज, कमिंग बैक टू पॉइंट कि IMF ने फिर देखा हमारा ट्रेड डेफिसिट इस दफ़ा फिर जो है वो आसमान को छू रहा है, हाइक्स पे है, और उसकी बुनियादी वजह ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स का कम होना बल्कि इम्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा होना। बार बार जब हम बात करते हैं माशी सूरत हाल के ऊपर, महंगाई के ऊपर, तो एक ही चीज़ सामने आता है कि हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेके इस कपड़े पहनने तक, जूते, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, कारोबारी इस्तेमाल की चीज़ें, ये सब हम बाहर से मंगवा रहे हैं। क्या हम एक सुई बनाने के काबिल भी नहीं है? आखिर हमने अपनी इंडस्ट्री क्यों दबा कर दिया? इंडस्ट्री के ऊपर एक मैंने प्रोग्राम किया था, आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपके साथ ज़रूर इंडस्ट्री पे बात करूँगी। बहरहाल IMF की शराइत ये है कि आप अपना ट्रेड डेफिसिट कम से कम करें। अब जब आप IMF के आगे रोना रोते हैं तो आप कहते हैं जी हम कैसे कम करें, हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, हमारे यहाँ महंगाई बहुत है, हम ऑलरेडी रुपए को और डिवैल्यू कर चुके हैं। वो कहते हैं कीमतें और बढ़ा दें। कहीं से तो रेवेन्यूज अर्न करने हैं ना। अब अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगा रहे और जो देते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा मौजूद है, आप उनको टैक्स नेट में नहीं लाने के काबिल हो रहे, तो आप क्या करेंगे? आप IMF से ही मांगेंगे। अब IMF से मांगने के लिए वो आपको ये तरीके बताएंगे जिसको हम फाइनेंशियल सर्जरीज कहते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज। यहाँ का पैसा उठा के यहाँ लगा दो, इस खाने में से निकाल के यहाँ लगा दो, वो हल नहीं है, वो कॉस्मेटिक सर्जरीज है। प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। हम क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम्स को डिजिटल कर देते हैं, उनको नए नाम दे देते हैं, उनके लिए वेबसाइट्स बना देते हैं। ये हल नहीं है। हल होता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना। तो नाज़रीन, IMF ने आपको कोई 150 अरब के करीब अब देना है। अब उस 150 अरब में से आप देखें 450 अरब तो आपका बिजली का सर्कुलर डेट है। आज एक चूँकि आज बहुत मुबारक दिन है और हम सब जो है वो मानने वाले हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, इस दिन पे उनको याद किया जाता है, उनकी सुन्नत की बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इसी सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में जिसमें हमारे वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। वहाँ 100 अरब के करीब वज़ाइफ दिए गए।
अब एक ऐसा मुल्क जिसके सर्कुलर डेट एनर्जी के और बाकी महकमों के भी स्नोबॉल इफेक्ट की तरह बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सर पे तलवार की तरह लटक रहे हैं, महंगाई अरूज पे है, वहाँ 100 अरब के वज़ाइफ तकसीम करने से क्या होगा? लोगों को रोजगार दें, लोगों की फीकस आमदनी बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाएं। हमने ना सिर्फ हम खुद हुकूमती लेवल पे बेगर बन गए, बल्कि हमने हर आदमी को इतना पैसिव कर दिया कि काम करना पसंद नहीं करता, मांगना पसंद करता। लेबर मार्केट के अंदर दोबारा सर्वाइवल लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को राइट डायरेक्शन में करें। अब IMF आपसे क्या कहे, वो तो आपसे यही कहेगा आपके सर्कुलर डेट्स नहीं पूरे आ रहे हो रहे, आप बिजली से इतना नहीं कमा रहे, आप बिजली और महंगी कर रहे हैं। अब ये जो बिजली आप और महंगी करते जाएंगे तो ये बाकी लोग कहाँ से देंगे? आखिर वो आम बंदा जिसकी फीकस आमदनी नेगेटिव में जा रही है, वो कहाँ से ये सारे खर्चे पूरे करेगा? सो बेसिकली आपकी पॉलिसीज और IMF की पॉलिसीज मैचअप नहीं कर पाती। देखिए, ये IMF का काम नहीं है कि वो आपको कहे कि आप अपने इदारों में रिफॉर्म्स करें। ये IMF का काम नहीं है कि वो आपको कहे कि आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करें। ये IMF का काम नहीं है कि वो आपको कहे कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक करें। IMF का काम है, मैं आपको इतना कर्जा दे रहा हूँ, आप मेरा कर्जा किस तरह वापस कर सकते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। अब आप सारे मुल्क के लोगों से निवाले छीन के IMF के कर्जे वापस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अगले कर्जे नहीं मिल रहे। हाँ, इसमें हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो अफगानिस्तान वाली है और जिस पे जो हमारा स्टूपिड स्टैंस है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन बहुत बड़ा हाथ आपकी पुअर गवर्नेंस और लैक ऑफ पॉलिसीज का है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक्चुअली मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो करना चाहती हूँ वो ये कि जब तक हम IMF से अपनी जान नहीं छुड़ाते, हम वापस तरक्की की राह पे या स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि हम IMF का पैसा वापस करने के लिए ही खर्च करते रहेंगे, मुल्क पे खर्च नहीं कर सकेंगे, तरक्की नहीं आ सकेगी। तो कड़वा घूंट तो हम सब भर रहे हैं, बल्कि जहर के घूंट भर रहे हैं, महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, नेगेटिव पर कैपिटा इनकम की शक्ल में, नेगेटिव ग्रोथ की शक्ल में, इंडस्ट्री की नेगेटिव ग्रोथ की शक्ल में, एग्रीकल्चर की नेगेटिव ग्रोथ की शक्ल में। आखिर ये सारे जहर हम पी रहे हैं ना, तो फिर कम से कम हुकूमत ये दम ले कि अब IMF के साथ मुसाफिरात नहीं होंगे, हम मज़ीद कर्जा नहीं लेंगे, हम मुल्क के अंदर ही इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि हमारी इंपोर्ट्स नीचे आएँ, नई मार्केट्स डिस्कवर करेंगे, ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे ताकि तजारत कर सकें। अगर आपकी माशी स्टैंस स्ट्रांग होती है ना, जैसे इंडिया की है, अगर आप इकोनॉमिकली बेटर होते हैं तो दुनिया में आपकी से बढ़ती है, तो फिर बाकी दुनिया की जंगें तब लड़ें जब आप खुद को माशी तौर पे स्ट्रांग कर लें। सो कहने का मकसद यह है कि अगर आप IMF के साथ प्रोग्राम बंद कर दें और आप थोड़ी बहुत मदद अपनी इंडस्ट्री की, मीडियम इंडस्ट्री की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट अपनी मदद आप कर सकते हैं, वो बहुत पैसा है उनके पास, बहुत कैपिटल है उनके पास, एटलीस्ट उनको ये करना चाहिए कि अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की तालीम और सेहत की जिम्मेदारी लें, अगर वो टैक्स नहीं देते। लेकिन हमारी हुकूमत उनके साथ ये भी निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। तो नाजरीन, आगे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पुअर गवर्नेंस की, विल की, लैक ऑफ कमिटमेंट की और लैक ऑफ पॉलिसीज की है। तो फिर आपको और मुझे अब ये सोचना है कि क्या हमें अपने माशी हकूक़ के लिए सड़कों पे आना चाहिए। दिस इज़ द हाई टाइम। अगर आज नहीं उठेंगे तो कुचले जाएंगे, इसके बाद नहीं उठ सकेंगे। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इससे आगे डिफ़ॉल्ट की और कोई सिचुएशन नहीं जाती। रिवाइवल तभी होगा जब अवाम हिम्मत करेगी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा मैं आपके साथ इंडस्ट्री पे ज़रूर बात करूँगी कि हम ये रिवाइवल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।